एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है कहलाता है कंप्यूटर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से हुई है? कंप्यूट शब्द से। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, प्रोसेसर कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा को। एटीएम क्या है? बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को ऑर्डिनेट करता है वो कौन है? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को। कौन सीपीयू का भाग है? एएलयू। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है सीपीयू। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन की। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम। कंप्यूटर की क्षमता है सीमित। कंप्यूटर का नियंत्रक कहलाता है सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंपेयर है एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है प्रोसेस। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं इनपुट। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं आउटपुट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के माध्यम से। किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को क्या कहा जाता है? डाटा। कंप्यूटर का यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है हार्डवेयर। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। सिस्टम की उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द से। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसे सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है? इंटरनेट को। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह निम्न का निरूपित करेगा कंप्यूटर सिस्टम को। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो इनपुट के माध्यम से आंकड़ों को ग्रहण करता है, उनमें प्रक्रिया करता है एवं सूचना को निर्धारित स्थान पर संग्रहित करता है, को कंप्यूटर के सभी अंगों के बीच तालमेल स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू द्वारा। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? अर्थमेटिक लॉजिक। रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन बोर्ड है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा में प्रवेश करने की पद्धति सर्वमान्य तथा सर्वाधिक पद्धति है। कंप्यूटर स्मृति का कार्य है किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करके रखना। रेजोल्यूशन महत्वपूर्ण लक्षण है डिस्प्ले डिवाइस का। संचित युक्ति है टेप ड्राइव। किसी इंफॉर्मेशन के उस पूरे सेट को जिसे हम कंप्यूटर को देते हैं कहते हैं डाटा। कंप्यूटर का कार्य है डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में कहा जाता है संगणक। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहलाता है। कंप्यूटर द्वारा प्रोस्यूट किया गया परिणाम है आउटपुट। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में कौन सा होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेसर में सम्मिलित है कंट्रोल यूनिट व एएलयू। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप भी। एएलयू परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है उस सूचना को कहते हैं इनपुट। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए
परिणामों को स्टोर करती है। क्या कहलाती है? कंप्यूटर। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। सीपीयू और एक तथा जीरो के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर कहलाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एएलयू का। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर कहलाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? एएलयू का। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक। कंप्यूटर की उत्पत्ति एवं विकास। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? खेल के लिए। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ब्लेज पास्कल ने। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? सीआरसी ने। कौन सी भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन है? कोबोल। अभी तक कंप्यूटरों की कुल कितनी पीढ़ियां अस्तित्व में आ चुकी हैं? 5। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटरों के प्रकार हैं 3। मुख्यतः आधुनिक कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? चतुर्थ पीढ़ी के। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? मार्क 1। कितनी प्राथमिक इकाइयों को मिलाकर कंप्यूटर को बनाया जाता है? 5। कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? अनुपम। इस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम गणना करने वाली मशीन का आविष्कार किया? पास्कल। एडवैक का आविष्कार किसने किया था? वान न्यूमैन ने। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं? चतुर्थ पीढ़ी के। सेमीकंडक्टर आंतरिक मेमोरी का विकास कंप्यूटर की जिस पीढ़ी में हुआ वह थी चतुर्थ पीढ़ी। सबसे बड़े आकार के कंप्यूटर को कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। टेली प्रोसेसिंग एवं टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई चतुर्थ पीढ़ी में। आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। डिफरेंस इंजन का आविष्कार हुआ था 1822 ईस्वी में। वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हों कहलाते हैं कंप्यूटर असिस्टेड डायग्नोसिस। यूनिवैक 1 का आविष्कार हुआ था 1954 में। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 1000। सन 1947 में ट्रांजिस्टर का निर्माण किसने किया था? विलियम शॉकले। मुख्यतः कंप्यूटर के प्रकार हैं 3। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 4004। संसार का पहला गणक यंत्र है अबेकस। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल था 1946 से 1958 ईस्वी। मिनी कंप्यूटरों का प्रयोग किस पीढ़ी में शुरू हुआ? तृतीय पीढ़ी। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है प्रोलोग। आईबीएम है एक कंप्यूटर कंपनी। सन 1951 में जनगणना के लिए अमेरिकन ब्यूरो द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर था यूनिवैक 1। वे कंप्यूटर जो व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी कार्य जो कंप्यूटर कर सकता है करते हैं कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है निर्वात ट्यूब का। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था अल्टेयर 8800। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था इंटेल ने। टैबुलेटिंग मशीन कंपनी किसने स्थापित की थी? होलेरेथ ने। क्षमता के अनुसार सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। ऐसी सुविधा जिसमें हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चिकित्सकों को रोगियों के परीक्षण में सहायता प्रदान करता है हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। क्रिप्स योजना किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? प्रथम पीढ़ी। सुपर कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें होकर विद्युत बिना किसी रुकावट या प्रतिरोध के प्रवाहित होती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं पीसी। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा एआई। एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी वर्कस्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्रामों का कलेक्शन होल्ड करता है मिनी कंप्यूटर कहलाता है। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का जो विकसित रूप तैयार किया है एनालिटिकल इंजन। द्विआधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। 1971 से अब तक का समय काल मुख्यतः किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? चतुर्थ पीढ़ी। टाटा समूह द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है एका। एडवैक का पूर्ण रूप है
इलेक्ट्रॉनिक डिक्रिएटिव वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का उदय हुआ तृतीय पीढ़ी में। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है सुपर कंप्यूटर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनियाक। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है जेएस किल्वी तथा रॉबर्ट नोई को। स्थायी इकाई को कंप्यूटर में कहा जाता है मेमोरी। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। सर्वप्रथम जो कंप्यूटर बना था उसकी प्रोसेसिंग गति थी 4.77 मेगाहर्ट्ज। सीडेक का संबंध है कंप्यूटर से। प्रत्येक माइक्रो कंप्यूटर में एक सिस्टम क्लॉक होती है जिसकी गति हर्ट्ज में मापी जाती है। बैच प्रोसेसिंग का प्रयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगस्टा को। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ तृतीय पीढ़ी में। माइक्रो कंप्यूटर का विकास किस वर्ष हुआ था? 1977 में। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से पहले हुआ था विद्युत एनालॉग कंप्यूटर है। निम्न स्तर पर संप्रेषित करना। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था चार्ल्स बेबेज ने। कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। समान रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। क्रे क्या है? सुपर कंप्यूटर। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता कौन सी होगी? घर घर उपयोग। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं लैपटॉप कहलाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तृतीय पीढ़ी। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? बेल प्रयोगशाला में। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976 में। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का। वर्तमान में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। पूर्व में फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाली कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? दूसरे युग के। टेलीप्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ? तृतीय पीढ़ी के। गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में दोष था बड़ा आकार। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं डिजिटल एवं एनालॉग। IMAC एक प्रकार का मशीन है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है बाल या निर्वात ट्यूब बोलते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी ने। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वान न्यूमैन का। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 ईस्वी में। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? JS किल्वी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गणना। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार में। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंकीय पद्धति। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? सीडेक ने। एकीकृत परिपथ के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? तृतीय पीढ़ी। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव है बृहत एकीकृत परिपथ। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? PDA। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझे इसके लिए पहले इसे डिकोड किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक को बनाया था? प्रिस्पर एकल्ट और जॉन मोस्ले ने। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनियाक। भारत का पहला कंप्यूटर 1967 में किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन है? सिद्धार्थ। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? T3A। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? क्रे के 1S। विभिन्न युक्तियों तथा सामग्री के संप्रेषण या ऊर्जा पहुंचाने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या है? सर्किट बस। विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर
पास्कल लेन को किसने तैयार किया था? ब्लेज पास्कल ने। स्वचालित कैलकुलेटर यानी कंप्यूटर की पहली बार खोज किसने की? चार्ल्स बेबेज ने 1833 ईस्वी में। आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। सर्वप्रथम कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? चार्ल्स बेबेज की शिष्या एडा अगस्टा लवलेस को। एडा अगस्टा लवलेस ने अपने ही नाम पर कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम रखा एडा। पहला यांत्रिक कंप्यूटर मार्क 1 को किसने तैयार किया था? होवार्ड एकिन ने। गणना मशीन के क्षेत्र में प्रथम क्रांति 1946 में तब आई जब जेपी एकर्ट एवं जॉन मॉसली ने आविष्कार किया विश्व के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में स्विच के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? इलेक्ट्रॉनिक वाल्व या वैक्यूम ट्यूब का। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? जॉन वन न्यूमैन का। एडवैक जिसमें संचयित प्रोग्राम का इस्तेमाल किया गया का आविष्कारक कौन थे? जॉन वन न्यूमैन। क्वांटम कंप्यूटर में बाइनरी बिट के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा? क्यू बिट का। आकार के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉमटॉप तथा सुपर कंप्यूटर है। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, प्रकाशीय कंप्यूटर तथा एटॉमिक कंप्यूटर। कंप्यूटर की मुख्य 4 इकाइयां होती हैं: निवेश इकाई, निर्गम इकाई, केंद्रीय संसाधन इकाई तथा बाह्य स्मृति इकाई। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, जिसका आविष्कार 1931 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट नोयस एवं गॉर्डन मून ने। कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? 2, मूल भाग एवं वैकल्पिक भाग। मॉनिटर के पर्दे पर जो चिन्ह दिखाई देते हैं वे छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पिक्सल। सूचना स्टोर करने के लिए कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया जाता है? डिस्क का। डिस्क कितने प्रकार के होते हैं? 2, हार्ड डिस्क तथा फ्लॉपी डिस्क। कंप्यूटर की एक स्थायी डिस्क कौन सी होती है? हार्ड डिस्क। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा को स्थानांतरित करना हो तो किस डिस्क का प्रयोग किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क का। एक प्रकार की इनपुट मशीन है कीबोर्ड। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं बारकोड। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है माइकर का। MICR में C का पूर्ण नाम क्या है? कैरेक्टर। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है? आउटपुट। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है OMR। स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? मॉनिटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रकार है सीरियल प्रिंटर का। कौन सी इनपुट डिवाइस है? कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और टर्मिनल। आउटपुट देखने के लिए का प्रयोग किया जाता है मॉनिटर का। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है 3। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित कीबोर्ड में की होती है 103। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट। उपकरण जो स्क्रीन पर या प्रिंटर द्वारा कागज पर छाप कर किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं कहलाते हैं आउटपुट।